हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग क्लास 11 के एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स लिमिटिंग रीएजेंट के बारे में जानते हैं। एक्सेस रिएक्टेंट एंड लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है, और एक होता है एक्सेस रिएक्टेंट। देखिए, इसकी जरूरत कब पड़ती है। पहला तो चीज है लिमिटिंग रीएजेंट के बारे में समझ लीजिए कि इट इज दैट केमिकल्स, इट इज दैट component of the chemical reaction which is totally consumed। पहला तो चीज है कि लिमिटिंग रिएजेंट्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये पूरा यूज हो जाएगा। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है लिमिटिंग रिएजेंट्स का कि प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। पहले तो चीज आप समझ लीजिए, दो प्रॉपर्टीज हो गया इसका लिमिटिंग रिएजेंट्स में कि ये पूरी तरह से यूज हो जाएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, खत्म, इसका लास्ट पावर मास जीरो, और इसका इसके ऊपर में पूरे प्रोडक्ट का मास डिपेंड है। दो चीज हो गया। अब ये इसकी जरूरत कब पड़ती है, देखिए इसकी जरूरत तब पड़ती है जब किसी रिएक्टेंट में दोनों मास दिया हुआ हो। जैसे अगर ये दे दिया है ना कि कार्बन 14 ग्राम या 14 ग्राम कार्बन इज बर्न कंप्लीटली इन एयर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म, तो एक मास दिया हुआ है, दैट इज 14 ग्राम ऑफ कार्बन। लेकिन अगर क्वेश्चंस दे दिया कि 14 ग्राम कार्बन बर्न विथ 14 ग्राम ऑक्सीजन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म। बहुत सिंपल सा हम लोग एक क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ रहा है। हम लोग किसी भी रिएक्शन में जब दोनों मास दिया रहेगा, दोनों रिएक्टेंट का मास दिया रहेगा, तब हम लोग यूज करेंगे भाई, पहचानेंगे, पता लगाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट्स कौन है। और हम लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में पता चल गया है कि लिमिटिंग रिएजेंट्स इज टोटली यूज्ड in chemical reaction and mass of product, that is CO2, is depends on the limiting reagents। और excess reactant नेचुरली ये देखिए, एक पूरा यूज हो जाएगा तो दूसरा पूरा यूज नहीं होगा, वो कुछ बचा रह जाएगा। That is the excess reactant which is left, some amount of excess reactant left unreact after the completion of reaction। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सिंपल वे में हम लोग जाएंगे, कोई ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल क्लासिकल मेथड से हम लोग पता लगाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट्स कहां है और एक्सेस रिएक्टेंट क्या है। तो पहले तो इसका एक इक्वेशन होता है, देखिए जैसे C+O2 गिव्स CO2। गिवन मास को हम ऊपर लिख दिया, दैट इज 14 ग्राम, दैट इज ऑल्सो 14 ग्राम, ये गिवन मास है। इक्वेशन का मास हम नीचे लिखते हैं, समझिए इक्वेशन का मास, कार्बन का हमको पता है 1 मोल है, दैट इज 12 ग्राम। O का देखिए O2 है 16 जा 32 ग्राम। CO2 का 12 + 32 44 ग्राम। अब यहां हम पता लगाते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट्स कौन है। कैसे पता लगाते हैं, तो सिंपल लेके चलिए, इस मास को लेके चलिए। ये इक्वेशन बतला रहा है, देखिए ये इक्वेशन बतला रहा है हमारे पास कि 12 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरत है, 32 ग्राम। बस यहीं से लेके चलते हैं हम लोग कि 12 ग्राम कार्बन वी नीड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, इक्वेशन से 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। फॉर 1 ग्राम कार्बन 32/12 ग्राम ऑक्सीजन, इतना ग्राम हमको ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या दिया हुआ है, देखिए 14 ग्राम दिया हुआ है, तो 14 ग्राम कार्बन वी नीड 32/12 इंटू 14 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
यानी कि अगर हम कार्बन को पूरा जलाएंगे तो हमको चाहिए 14 ग्राम ऑक्सीजन। अब इसका हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन में कितना आएगा देखिए, 32 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 37.33 ग्राम। 37 ये हो गया देखिए 37.33 ग्राम। अब देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए 32 ग्राम चाहिए था, तो 14 ग्राम को जलाने के लिए कितना चाहिए था हमको? इक्वेशन निकाल दी यूनिटरी मेथड से, बिल्कुल सिंपल बनाए, 37.33 ग्राम चाहिए। क्योंकि दिया हुआ कितना है? 14 ग्राम। इसका मतलब है कि जितना चाहिए, यानी कि गिवन मास 14 ग्राम, गिवन मास इज लेस देन द रिक्वायर्ड मास, तो जल्दी खत्म हो जाएगा O2। जितना चाहिए उससे O2 कम है, हमको चाहिए था 37.33 ग्राम, और कितना है? 14 ग्राम, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स इन इंटायर रिएक्शन O2 इज कंप्लीटली वैनिश्ड, देन O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो हम लोग यहां पर एक लाइन लिख देंगे कि द गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द रिक्वायर्ड मास। Okay, given mass of oxygen is less than the required mass, so O2 is limiting reagent। ये आपसे पूछे या नहीं पूछे, अगर दोनों मास दिया हुआ है तो बिना लिमिटिंग रिएजेंट्स का पता लगाए हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएंगे। नहीं पूछेगा तो ही निकालना है। अब हमको पता चल गया कि O2 लिमिटिंग रिएजेंट्स है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये खत्म, हमको अब O2 को लेके चलना है कि हाँ, आपको सीधा सीधी क्वेश्चन दे दिया कि इस इक्वेशन में 14 ग्राम O2 से कितना CO2 बनेगा, बस। क्योंकि C एक्सेस रिएक्टेंट है, इससे कितना बनेगा हम लोग को अभी ये लेके चलना है। ये 14 ग्राम दिया है, इक्वेशन बता रहा है कि 32 ग्राम O2 है तो 44 ग्राम CO2 बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 32 ग्राम ऑफ O2 we get 44 gram CO2, therefore from 1 gram O2 we get 44 by 32 gram CO2, therefore कितना ग्राम हम लोग का देखिए 14 ग्राम, we get 44 by 32 into 14, इतना ग्राम CO2 बनेगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा 44 into 14 डिवाइडेड बाई 32, 19.25 ग्राम। ये हमारा आंसर आ गया, इक्वल टू 19.25 ग्राम CO2। अब समझ में आया कि क्या है इसमें फंडा? इसमें हमारा फंडा यही है कि पहले पता लगाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या है सिंपल मेथड से, और उसके बाद उसी लिमिटिंग रिएजेंट से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके, थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे और कुछ इसका न्यूमेरिकल धीरे धीरे टफ की ओर आएंगे लिमिटिंग रिएजेंट्स में।